Hello students, today we are going to discuss the worksheets of subject-verb agreement, that is subject-verb concord in your practice book, that is Bravia book. Let us see worksheet 1. Complete the following sentences by supplying a suitable verb. Ensure the verb agrees with its subject. There are blanks. In blanks में आपने suitable verb apply करनी है और आपकी वर्ब सब्जेक्ट से एग्री करनी चाहिए. सी द फर्स्ट सेंटेंस. वेदर यू हैंड इन योर एसे टुडे और टुमारो डैश नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आज हैंड ओवर करो या कल हैंड ओवर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इज वेदर यू हैंड इन योर एसे टुडे और टुमारो इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इसमें क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं है कि आप अपना ऐसे आज हैंड ओवर करते हो या कल हैंड ओवर करते हो. नेक्स्ट, व्हाट शी पुट्स इनटू हर स्पेशल करी पफ्स. अपने करी पफ्स में वो स्पेशल क्या डालती है इज अ वेल गार्डेड सीक्रेट. ये बात किसी को नहीं पता है. व्हाट इज अ वेल गार्डेड सीक्रेट. व्हाट का आंसर दे रहा है तो इट इज अ वेल गार्डेड सीक्रेट. तो इज यहां पर हमें लगाना होता है. What she puts into her special curry puffs is a well-guarded secret. Third one, that he can compete at the highest level dash been proved many times. That means कि वह highest level पे competition कर सकता है, ये कई बार prove हो चुका है. That he can compete at the highest level has been proved many times. तो यहाँ पे has आपकी verb लगेगी. आपका फिर वही क्वेश्चन बनता है जैसा फर्स्ट और सेकंड में बना था. व्हाट हैज बीन प्रूव्ड मेनी टाइम्स. क्या प्रूव किया गया है कि वो हाईएस्ट लेवल पे compete कर सकता है. नेक्स्ट वन, हाउ ही मैनेज टू वॉक होम आफ्टर द एक्सीडेंट डैश रिमेन्ड अ मिस्ट्री. कि वो एक्सीडेंट के बाद घर कैसे गया, ये बात अभी तक मिस्ट्री, एक रहस्य बनी हुई है. हैज रिमेन्ड अ मिस्ट्री. यहां पर रिमेन्ड आपके पास थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू केसेस में लग सकती है. या तो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो या फिर आपका सेंटेंस परफेक्ट पार्ट वाला हो, किसी भी टेंस का परफेक्ट हो. तो क्या एक मिस्ट्री, रहस्य रहा है, अभी तक रहा है, तो हैज रिमेन्ड अ मिस्ट्री. हाउ ही मैनेज टू वॉक होम आफ्टर द एक्सीडेंट हैज रिमेन्ड अ मिस्ट्री. नेक्स्ट वन, हाउ क्विकली यू कंप्लीट दिस कोर्स डैश ऑन यू. ये बात तुम पर है कि तुम इस कोर्स को कितना जल्दी कंप्लीट करते हो. इज ऑन यू. व्हाट इज ऑन यू. क्या डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी क्विकली इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वन, विच रोड यू टेक डजंट मैटर. यहां पर डज लगाएंगे या डजंट लगाएंगे, आगे देखिए. दे आर अबाउट द सेम डिस्टेंस. दोनों रोड्स का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है. तो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सी रोड लेते हो. सी द सेंटेंस, विच रोड यू टेक डजंट मैटर. जो कौन सी रोड आप लेते हो इससे फर्क नहीं पड़ता. दे आर अबाउट द सेम डिस्टेंस. यहां पर डजंट मैटर आपका सेंटेंस में आएगा. नेक्स्ट वन, वॉट ही सेड टू मी लास्ट नाइट डैश ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मी. जो कुछ उसने मुझे कल रात कहा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. तो यहां पे वॉट ही सेड टू मी लास्ट नाइट वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मी. लास्ट नाइट जो भी कहा तो यहां पर हम वॉज लगाएंगे. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. हम इज भी लगा सकते हैं, बट यहां पर लास्ट नाइट वाला सेंटेंस है तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां पर हम वॉज लगाएं. तो वॉज ज्यादा बेटर लगता है यहां पे कि व्हाट वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मी. व्हाट ही सेड टू मी लास्ट नाइट. जो भी उसने मुझे कल रात कहा वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मी. व्हाई ही गेव अस सो मच वर्क डैश मेड क्लियर. उसने हमें इतना काम क्यों दिया, इस बात को क्लियर किया गया या नहीं किया गया. पैसिव वॉइस. Why he gave us so much work was made clear या wasn't made clear. ये बात क्लियर नहीं की गई या फिर ये बात क्लियर कर दी गई कि उसने हमें इतना काम क्यों दिया था. नेक्स्ट वन, whose car you go in dash your choice.
किसकी कार में जाते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, इज योर चॉइस। Whose car you go in is your choice. Next one, when he wrote the book dash not been established. When he wrote the book, ये बुक उसने कब लिखी, इस बात को establish किया गया है, स्थापित किया गया है, बताया गया है। When he wrote the book has not been established, not given है, not been established, has not been या had not been, नहीं बताया गया था या नहीं बताया गया है। When he wrote the book had not been established. When he wrote the book has not been established. See the next page, next worksheet. That is the same worksheet 55. Second question. Decide whether the words underlined are plural or singular and then choose suitable verbs and pronouns to follow them. आपको डिसाइड करना है, बताना है कि इनमें सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट लगाया हुआ है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब भरनी है। ये वर्ब और प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग ही फिल करने हैं। सी द फर्स्ट वन, द स्टैटिस्टिक्स डैश दैट ही वॉज राइट। यहां पर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है, एक फैक्ट्स को कहते हैं, आंकड़े, तथ्य। ओके, यहां पर स्टैटिस्टिक्स प्रूव करते हैं कि वो सही था। स्टैटिस्टिक्स प्रूव, यहां पर ये प्लूरल है आपका, आंकड़े, फैक्ट्स। प्रूव दैट ही वॉज राइट, तो आपने प्लूरल वर्ब लगानी है, प्रूव। प्रूव्स आपके सिंगुलर वर्ब है, एस और एस सिंगुलर्स में लगता है। दैट ही वॉज राइट डैश कुड नॉट बी मोर कंक्लूसिव। अब स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है तो इट आएगा या दे आएगा। जब स्टैटिस्टिक्स प्लूरल है तो दे लगाएंगे। दे कुड नॉट बी मोर कंक्लूसिव। नेक्स्ट वन, डोमिनोज डैश ऑफन प्लेड इन ब्रिटिश पब्स। पब्स में खेला जाने वाला डोमिनोज एक कार्ड्स का गेम होता है। ओके, तो ब्रिटिश पब्स में अक्सर खेला जाता है, तो ये गेम है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, और इसमें प्रोनाउन भी आगे क्या लगेगा, इट लगेगा। इट कैन बी लर्न क्वाइट क्विकली। Come to the next page. That is the next side of the same page. C part. I had measles when I was 7 years old. जब मैं 7 साल का था तो मुझे measles हो गए थे। measles क्या होता है? Yes, you know from your science. measles is the name of a disease. एक disease बीमारी का नाम होता है, तो singular है, तो इसमें क्या आएगा? It made me feel very poorly. It made me feel very poorly. Next one, D part. His spectacles, मैंने आपको बताया था रूल्स डिस्कस करते हुए, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स, चश्मे हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। ओके, और अगर स्पेक्टिकल्स के साथ पेयर ऑफ लगा होगा, अ पेयर ऑफ, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। यहां पर स्पेक्टिकल्स है तो प्लूरल है। His spectacles were found on the desk. He must have forgotten them in the rush. जल्दबाजी में वहां छोड़ गया होगा, भूल गया होगा। Come to the next one, E part. Statistics dash my pet hate last semester. पिछले सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स से मुझे पर्टिकुलरली नफरत थी। यहां पर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है। ओके, स्टैटिस्टिक्स वॉज माई पेट हेट लास्ट सेमेस्टर। आई कुडंट कम टू टर्म्स विद इट। जब सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इट लगाएंगे। नेक्स्ट वन, अ मैन्स पॉलिटिक्स। एक मैन की, एक व्यक्ति की जो पॉलिटिक्स है, यहां पर पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, राजनीति नहीं है, यहां पर पॉलिटिक्स है नीतियां। ओके, अ मैन्स पॉलिटिक्स आर हिज प्राइवेट कंसर्न। एक इंसान की नीतियां उसके अपने निजी बात है। ओके, यहां पर प्लूरल है, पॉलिटिक्स आर। नेक्स्ट वन, पॉलिटिक्स डैश नॉट ऑफन डिस्कस्ड इन दैट कंट्री अंटिल क्वाइट रिसेंटली। उस देश में पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं किया जाता था, राजनीति को, राजनीति जो पॉलिटिक्स होते हैं। ओके, तो पॉलिटिक्स यहां पर एक नाउन है, आपका सिंगुलर नाउन है। पॉलिटिक्स, राजनीति, देश को कैसे चलाया जाए। पॉलिटिक्स was not often discussed in that country until quite recently. Next one,
दो लिंग्विस्टिक्स डैश नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, एक ब्रांच ऑफ लर्निंग है इन लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान। ओके, दो लिंग्विस्टिक्स तो सिंगुलर आएगा, इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट यहां पर सिंगुलर था तो इट लगाएंगे, इट कैन हेल्प इन डेवलपिंग लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। फाइन, नेक्स्ट वन, द मैकेनिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ गुड स्पीच, एक गुड स्पीच कैसे दी जाए, उसके मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मतलब कि उसके स्किल्स जो होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं। ओके, द मैकेनिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ गुड स्पीच आर क्वाइट इजीली मास्टर्ड, आसानी से सीखे जा सकते हैं, नियम कायदे, मैकेनिक्स। ओके, आर। नेक्स्ट वन इज डार्ट्स डैश फ्रीक्वेंटली शोन ऑन टीवी इन यूरोप, डार्ट एक गेम का नेम है, डार्ट्स इज frequently shown on TV in Europe, dash popularity has spread very quickly, यहाँ पर darts गेम का नेम है तो its popularity has spread very quickly. Next one, mumps आपको पता है, साइंस में पढ़ा है, this is the name of a disease. mumps is painful to some, कुछ लोगों के लिए बहुत पेनफुल होती है mumps की बीमारी, is it सिंगुलर है तो it can cause severe swelling of the neck. Fine, come to the next page. This is your page number 158 in your Bravia book. This one, yes. Fill in the blanks with suitable verbs choosing from the brackets. Brackets में verbs given है, उनमें से आपने suitable verbs को choose करना है. First one, a flock of sheep, आपका collective noun use हुआ है, भेड़ बकरियों का झुंड. A flock of sheep dash grazing in the field, तो जहां पर भी हम use करते हैं flock of sheep जो आपका collective noun है तो उसके साथ singular verb लगती है, was grazing in the field. Next one, I wish I dash a prince, जब वहां पर I wish वाला सेंटेंस आता है तो ये इमेजिनेटरी सेंटेंस होता है. ओके, ऐसी कंडीशन जो कि पॉसिबल नहीं है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. काश कि मैं एक राजकुमार होता, तो यहां पर was नहीं लगता, इमेजिनरी कंडीशंस में वर लगता है. ओके, I wish I were a prince. नेक्स्ट वन, स्वीट डैश द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये आपकी एक प्रोवर्ब है, कहावत है. ओके, जब मुसीबत आती है तो उसके परिणाम जो हैं वो सुखद होते हैं, कुछ ना कुछ. एडवर्सिटी मीन्स जब हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशंस नहीं होती, जब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस आ जाती हैं तो उनमें से भी कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव निकलते हैं. तो क्या आता है यहाँ पे, यूजेस आप पहले ही देख लीजिए. यूजेस ऑफ एडवर्सिटी डैश स्वीट, तो क्या आना चाहिए, आर. तो इसको प्रोवर्ब की फॉर्म में लिखा हुआ है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. नेक्स्ट वन, हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, हाफ ऑफ वाले सेंटेंसेस में बताया था सिंगुलर वर्ब लगती है, सॉरी हाफ ऑफ वाले सेंटेंसेस में ये आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है आपका. आधे ऑरेंजेस जो थे उनमें से आधे, हाफ ऑफ द ऑरेंजेस वर बैड. ओके, हाफ ऑफ द ऑरेंजेस वर बैड, हाफ ऑफ, इस तरह के सेंटेंसेस में हमने ये वाला आपका नाउन, ये सब्जेक्ट देखना होता है, ये सिंगुलर है या प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है. हाफ ऑफ द ऑरेंजेस वर बैड. नेक्स्ट वन, हाफ ऑफ द लैंड, यहां पर फिर हम लैंड को देखेंगे, सिंगुलर है. हाफ ऑफ द लैंड वॉज बैरन, बैरन मीन्स बंजर, जो फर्टिलाइज्ड नहीं है, जिसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर. हाफ ऑफ द लैंड वॉज बैरन. नेक्स्ट वन, इट इज आई हु डैश टू ब्लेम, ये मैं हूं जिस पर इल्जाम लगाया जाना चाहिए. इट इज आई हु इज टू ब्लेम, यहां पर हु एम नहीं लगाएंगे, हु बना दिया ना आई को. ओके, ये मैं हूं जिसके ऊपर ब्लेम लगना चाहिए. इट इज आई who is to blame. Next one, bread and butter. Bread and butter एक पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट का नेम है, फूड का नेम है. Bread and butter is a wholesome food.
कम टू द नेक्स्ट वन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें से एक एक वर्ड आपका इनकरेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के अकॉर्डिंग आपने उसको करेक्शन करनी है। इट इज गिवन अ बास्केट ऑफ एप्पल्स आर लाइंग देयर। बास्केट है आपका नाउन, एप्पल्स नहीं है। बास्केट ऑफ एप्पल्स, सेबों की टोकरी, सिंगुलर, तो यहां पर आर नहीं इज आना चाहिए। 60 माइल्स, 60 मील की दूरी, एक सिंगल यूनिट शो कर रही है। 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, मोर देन वन मैन वर रिवॉर्डेड नहीं, मोर देन वन मैन वॉज रिवॉर्डेड। मोर देन आगे आपका, ठीक है, एक से ज्यादा व्यक्ति को सम्मानित किया गया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डैश वेरी पावरफुल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपके स्टेट्स नहीं है सब्जेक्ट, ये आपके कंट्री का नेम है, सिंगुलर है ये। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वेरी पावरफुल। नेक्स्ट वन, आई एम द मैन हु इज टू ब्लेम। आई एम द मैन हु इज टू ब्लेम। Just like that sentence, it was me, okay, it is I who is to blame. I am the man who is to blame. Come to the fifth question. Fill in the blanks with appropriate forms of verb. Choose the answers from the options given in the brackets. Brackets में option है, उसमें से आपने choose करना है। One of my friends, one की बात हो रही है, मेरे friends में से एक। One of my friends हैज गॉन टू जर्मनी। आपने ये नहीं देखना कि फ्रेंड्स है तो हैव आएगा, फ्रेंड्स में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन टू जर्मनी। नेक्स्ट वन, ईच ऑफ द बॉयज, जब ईच लगा हुआ है, ईच ऑफ, ओके, तो सिंगुलर वर्ब लगती है, हमें पता है इसका। ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, नीदर द कंटेस्टेंट्स, नीदर ऑफ द कंटेस्टेंट्स, यहां भी नीदर ऑफ है, तो जहां नीदर ऑफ ईदर ऑफ आता है हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नीदर ऑफ द कंटेस्टेंट्स वॉज एबल टू विन अ डिसाइसिव विक्ट्री। किसी कंटेस्टेंट्स में से कोई एक भी एबल नहीं हुआ डिसाइसिव विक्ट्री, जिसको डिसीजन की तरह से एक विक्ट्री डिसाइड की जा सके कि ये जीत गया। नीदर ऑफ द कंटेस्टेंट्स वॉज एबल टू विन अ डिसाइसिव विक्ट्री। Come to the second side of this page. Oil and water. Oil और water दो commodities हैं, अलग अलग हैं, ओके, एक सिंगल आइडिया नहीं है oil and water. Oil and water dash not mix. Oil and water दो हो गए तो do not mix आएगा. Oil and water do not mix. Next one, he and I dash at IIT together. ही एंड आई, वह और मैं, यहां पर आई के अकॉर्डिंग नहीं लगाना, एंड से दो प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो आपके प्लूरल वर्ब लगेगी। ही एंड आई वर एट IIT टुगेदर, हम दोनों IIT में इकट्ठे थे। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, आपकी प्रोवर्ब है, एक सिंगल आइडिया, स्लो एंड स्टडी, जो धीरे से चलता है, और स्टडी मीन्स धीरे धीरे एक रफ्तार पे चलता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द हेयर एंड द टॉर्टोइस। पता है ना आपको, कछुए और खरगोश की कहानी का मॉरल है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट वन, नीदर प्रिया नॉर जैस्मिन। नीदर और नॉर वाला आपका रूल लगता है। नीदर और नॉर वाले सेंटेंस में अगर दोनों सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगती है। अगर इनमें से एक प्लूरल है तो जिस तरह का नाउन आपके वर्ब के पास है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। यहां पर दोनों सिंगुलर है, प्रिया जैस्मिन, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। नीदर प्रिया नॉर जैस्मिन हैज एनी राइट टू द प्रॉपर्टी। नीदर प्रिया नॉर जैस्मिन हैज एनी राइट टू द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, नो प्राइज और मेडल, और से जुड़ा है, सिंगुलर है दोनों, प्राइज मेडल सिंगुलर वर्ब। नो प्राइज और मेडल वॉज गिवन टू द बॉय though he stood first in the examination. See the next one. Either Manjula or Alisha dash responsible for this. Either और के साथ जुड़े हैं आपके सिंगुलर नाउन्स, ओके, तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। Either Manjula or Alisha is responsible for this.
नेक्स्ट वन, नीदर द मिनिस्टर नॉर हिज कलीग्स। अभी मैंने आपको नीदर नॉर बताया था जैस्मिन वाले सेंटेंस में। तो नीदर और नॉर में अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो आपने वर्ब के पास वाला नाउन देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। नीदर द मिनिस्टर नॉर हिज कलीग्स हैव गिवन एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। Come to the sixth question. Choose the correct option. Options are given. Your friend, singular subject है, talks, singular verb लगेगी. Your friend talks too much. The man with the roses looks like your brother. यहाँ roses नहीं देखना है, जिसके हाथ में roses हैं वो man. The man with roses looks like your brother. Next one. The women in the pool. यहां पर women है. ओके, the women in the pool swim well. पूल में जो women है, महिलाएं हैं, वो अच्छी तरह से swim करती हैं. swim plural verb लगेगी आपकी. next one, Bill drives a cab. एक person का name है Bill, singular verb, drives a cab. the football players plural verb है, plural subject है, plural verb लगेगी. The football players run 5 miles every day. That red-haired lady, singular है lady. That red-haired lady, वो लाल बालों वाली lady. That red-haired lady in the fur hat lives across the street. Next one. The boys dash to school every day. Boys plural sentence है, plural subject है, plural verb, walk. The weather on the coast. कोस्ट समुद्र के तट पर जो वेदर है, वेदर मौसम, सिंगुलर नाउन है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है सॉरी. द वेदर ऑन द कोस्ट appears, सिंगुलर वर्ब लगेगी. द वेदर ऑन द कोस्ट appears to be good this weekend. नेक्स्ट वन, द सेंटर ऑन द बास्केटबॉल टीम बाउंस द बॉल टू हाई. द सेंटर ऑन द बास्केटबॉल टीम, यहाँ पर ऑन की जगह पे शायद ऑफ आना चाहिए था, इसको आप एडिट कर सकते हो. द सेंटर ऑफ द बास्केटबॉल टीम बाउंसेस द बॉल टू हाई. यहाँ पर सेंटर आपका सब्जेक्ट है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सॉरी, दिस वॉज द लास्ट पेज एंड वी हैव डन द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका टॉपिक था. वी हैव डिस्कस्ड दिस. फाइन.